Plan to implement the model with students. A very important part of the assertive discipline model is to have a planning session with students. हम जो रूल्स हैं उनकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट्स के साथ कैसे करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है. चाहे वो बिहेवियर्स पॉजिटिव हों या चाहे वो बिहेवियर्स नेगेटिव हों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लानिंग सेशन विद स्टूडेंट्स. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के साथ मिलकर रूल्स बनाए जाएं. Students and teachers should make the rules together. The consent of students is very important in terms of framing the rules. ताकि जब रूल्स को लागू किया जाए, रूल्स को एनफोर्स किया जाए, तो स्टूडेंट्स को ये मालूम हो कि रूल्स हैं क्या और किन बिहेवियर्स का कॉन्सिक्वेंस कौन से रूल्स और कौन से बिहेवियर्स हैं. That is very important. Students must take ownership of their own classroom, of their school, of the people surrounding them. And then when rules are made, when rules are enforced, all people need to be on the same level of understanding. इसके अलावा reinforcement बहुत ज़रूरी है. Teachers and other school people should keep on reinforcing the rules. Be it the school head, be it the coordinator, be it the teacher, the reinforcement of rules is very important. आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो रूल्स को बाज़-औक़ात भूल जाते हैं. वो ये भूल जाते हैं कि कौन से बिहेवियर का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो रूल्स हैं उनकी एक मुस्तकिल रीइंफोर्समेंट की जाए ताकि स्टूडेंट्स को रूल्स याद रहें. इसके अलावा जो प्लानिंग ऑफ रूल्स है, दैट रिक्वायर्स अ होल स्कूल कमिटमेंट. Which means कि स्कूल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब रूल्स को फॉलो करें, उन सबको रूल्स के बारे में आगाही हो ताकि रूल की इन्फोर्समेंट में उतनी ही आसानी हो. इसके अलावा ये बेहद ज़रूरी है that all stakeholders are made aware of the rules. They are apprised of the rules. They should know what rules are. Stakeholders में पेरेंट्स जो हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन से बिहेवियर्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. इस अमल के लिए ये बेहद ज़रूरी है that you have a classroom rule plan. For example, you can have a classroom discipline plan which looks like this. इसमें होता यूं है कि चंद रूल्स जो हैं वो बता दिए जाते हैं. मसलन डायरेक्शंस को फॉलो करें, रिस्पेक्ट करें दूसरों की, परमिशन के बगैर क्लासरूम में से मत निकलें. मसलन क्लासरूम में जब आप चलते हैं तो कैसे चलना है और हैंड्स एंड फीट जो हैं आपके उनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए. ये चंद रूल्स हैं मिसाल के तौर पर जो कि बता दिए जाते हैं और ये लिख दिए जाते हैं एंड स्टूडेंट्स फॉलो देम. अब इन रूल्स को ओबे करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इनको डिसओबे करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये रूल्स भी अगर आप लिस्ट कर दें तो स्टूडेंट्स के लिए इनको फॉलो करने में बेहद आसानी होगी. मसलन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस में प्रेज है, रिवॉर्ड्स हैं, पॉजिटिव नोट्स सेंट होम है, क्लास पार्टीज हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस हैं which students may enjoy on following and displaying positive behaviors. इसके अलावा जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं फॉर ब्रेकिंग द रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं. मसलन वार्निंग्स हैं, टाइम आउट है, टीचर कॉल्स द पेरेंट है, टीचर इज सेंट टू द असिस्टेंट प्रिंसिपल और द स्टूडेंट इज सेंट टू द प्रिंसिपल. तो होता यूं है कि बच्चे जो हैं वो जब इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो ये देखा जाता है कि कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे. टीचर का इसमें जो अमल दखल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो टीचर है जो बच्चे को प्रिंसिपल या असिस्टेंट प्रिंसिपल के पास रेफर करता है या खुद लेकर जाता है. टीचर पहले खुद जाता है और वो अपने हेड से बात करता है कि जो स्टूडेंट है ही और शी इज डिस्प्लेइंग दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर एंड देन द चाइल्ड इज सेंट टू द प्रिंसिपल और द असिस्टेंट प्रिंसिपल. इसके लिए ये बहुत जरूरी है that rules are in black and white so that everybody knows the rule, everybody follows the rule, and all stakeholders are on the same platform in terms of following the rules and in terms of displaying appropriate behaviors.